मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। नया वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और मित्र, आप नया वर्ष में यदि आप प्रवेश करते हैं तो जीवन में एक संकल्प बनाइए कि जो हमारे पुराने जीवन में जो गलतियां हो गया अब उसको दोहराया ना जाए, एक गलती को बार बार रिपीट ना किया जाए। हमारे एक मित्र ने कहा कि हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतनी पहुंच नहीं है कि हम अपने को बेस्ट कर सके, बेहतर कर सके और मनवांछित परिणाम पा सके। मित्र, ये आपका सोच नकारात्मक सोच है। यदि आपके पास हौसला है और आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और आपके पास एक दृष्टि है, एक ऐसा दृष्टि जैसे एक गिद्ध का दृष्टि होता है, एक कौवे का दृष्टि होता है, एक हंस की सोच होती है कि वह नीर-छीर करना जानता है, वह विवेक से वह देखता है कि यह समय क्या है, किस तरह से किया जाए। और यदि आपके पास एक बुद्धि है और आपके पास हौसला है मित्र, तो आपका अपना जो आप चाहते हैं आप आसमान से भी चीर के ला सकते हैं। सिर्फ हौसले का बुलंदी चाहिए। यदि आप में जोश है, आप में होश है, आप जागे हुए ध्यान करते हैं, यानी कि आपका जो बुद्धि है वह दकियानुसी नहीं है, वह किसी पहले से आग्रह पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, उसके अंदर में कोई पट्टी नहीं चढ़ा हुआ है, ऐसा कोई खास चश्मा नहीं लगा हुआ है। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं काला कलूटा आदमी हूँ, मैं ठिगना आदमी हूँ, मैं मोटा और थुलथुल आदमी हूँ, मेरे बनावट ऐसे हैं, मेरी बनावट ऐसे हैं, मैं गांव देहात में रहता हूँ, मैं कस्बे में रहता हूँ, मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरी जाति ये है, मेरी संप्रदाय ये है, मैं इसको मानता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। ये सारी बकवास की बातें हैं मित्र। जो व्यक्ति नकारा होता है, जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के ऊपर भरोसा नहीं करता, जो आदमी अपने पर भरोसा नहीं करना जानता, जो अपने हौसले पे जो नहीं टिका रहता, वे परिस्थितियों को हमेशा दोष देती है। परिस्थितियां तो आएंगी आपके पास, बिना चुनौती का कोई भी चीज मिले उसका कोई मोल नहीं, लेकिन चुनौती यदि आपको मिला और आपको उसको प्राप्ति हुआ है तो उसका मूल्य समझ में आता है मित्र, उसका मूल्य समझ में आता है। आपको मैं 1 लाख रुपए फ्री में दे दूं, गिफ्ट में दे दूं, मुंह दिखाए में दे दूं, उस 1 लाख की वास्तविक कीमत आपको समझ नहीं होगा। फिर आप उसे कहीं भी, कुछ भी, कहीं भी और कुछ भी खर्च करेंगे, क्योंकि उसमें आपका परिश्रम, आपका पसीना, आपकी योजना, आपकी हौसला और आपकी मेहनत उसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन यदि आप कमाते हैं, पसीना चूचुहा रहा है, धूप से तप रहे हो और जा करके शाम को आपको कुछ पारिश्रमिक मिल जाता है, उस 100 रुपये का कीमत आपकी समझ में आता है, क्योंकि आपने उसके लिए मूल्य चुकाया। एक चुनौती आपके सामने पेश हुआ, फिर आपको जो परिणाम मिला, उस परिणाम का आपका स्वाद आपके आंखों में होगा, जिहन में होगा, रूह में होगा, आत्मा में होगा। लेकिन फ्री फंड का मिला हुआ कोई चीज की मूल्य नहीं होता मित्र। इसलिए यदि आप गरीब हो तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने आपके सामने केवल धन की चुनौती रखा है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यदि आप सबसे पिछड़े हो, आपका कोई वैल्यू नहीं समाज में, तब भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास गंवाने के लिए कोई मान सम्मान नहीं है। अब जो भी मिलेगा मिलेगा, वो आपको मिलेगा, आपका प्लस होगा, आपका माइनस होने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए आप जरा दृष्टिकोण बदलिए और अपने हौसला और कर्म और लगन और परिश्रम, आस्था और खुद के ऊपर विश्वास से आप अपना मंजिल तय कर सकते हो। आप अपने जीवन आप आसमान से चीर के ला सकते हो। कोई संसार में ऐसा नहीं है मित्र कि वह चुनौती को स्वीकार करे, लग जाए और वह जीते ना, हो ही नहीं सकता। मैं एक मित्र की आपको कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र थे जो बिल्कुल सामान्य कृषक परिवार के थे,
सामान्य कृषक परिवार का मतलब 1 बीघा जमीन रहा होगा उनके पास, और उनकी एक फसल की हुआ करते थे। उनका घर का गुजारा तो हो जाता था, पेट के लिए उनके पास खाने के लिए था। उनके माता पिता ने सोचा कि हम तो बेहतर लाइफ नहीं दे सके अपने बच्चे को, हमने बेहतरी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सका, हम इस समाज को अपने आप में हम बेहतर नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो मैं सारी सुविधा अपने बच्चे को दूंगा। और बच्चे के मन में बचपना से एक ख्वाब पाल दिया गया कि तुम इसको पा सकते हो, बस तुम चलने के तैयार रहो, तुम तैयारी करो, तुम अपना ध्यान करो, तुम अपने को बेस्ट करो। मैं आपको जैसे जैसे उम्र होगा हम आपको सुविधाएं देंगे, लेकिन उतना ही आपको सुविधा मिलेगा जितने में आपकी परीक्षा का फीस हो जाए, स्कूल का विद्यालय का फीस हो जाए, आपके कपड़े लत्ते आ जाए और आपकी पुस्तक कापी आ जाए। पर अय्यासी के लिए मेरे पास पैसा नहीं होगा, अन्य सुविधाओं के लिए मेरे पास पैसा नहीं होगा, लेकिन एजुकेशन में कमी नहीं होने दूंगा। अपने उन बच्चों को उन्होंने शुरू से लगा दिया। उनके बच्चों ने एक ड्रीम देखा कि वह कितना बड़ा आदमी बन चुका है, वह किस मंजिल में पहुंच चुका है, वह उनका करियर क्या बन चुका है, लाखों की कैसे उनकी आमदनी आ रहे हैं। और वो लग गए मित्र, वह लग गए। वह गांव का एक ऐसा गांव का वो व्यक्ति था कि जब वो बरसात आता था तो कमर तक का कीचड़ धंस जाए, इतनी कीचड़, और पैर फिसल जाए, कोई रास्ता नहीं गांव का। धीरे धीरे उस गांव में प्रगति हुआ, रास्ता बना, कांक्रीटीकरण हुआ, उस गांव का भी विकास हुआ, उस गांव के नौजवानों का भी विकास होता गया। वह बच्चा पढ़ते पढ़ते वह अपने आप को इस काबिल तैयार कर लिया कि वह विश्व स्तरीय कंपनी में सीईओ जाके बना और करोड़ों रुपए का पैकेज उनके हाथ में आया। उनकी वह हौसला, उनकी वह परिश्रम और उनका अटूट विश्वास और वह धीरज के साथ अपने काम में लगे रहे। वो राय रत्ती वह ईश्वर को नहीं कोसा, न कोई नकारात्मक बातें की, न वह बेहया बातें की, न लोगों को गालियां दिया, न धनपति को गाली दिया, न किसी के ऊपर कोई लांछना फेंका। वह अपना काम किया अपने पूरे हौसले के साथ और पूरे जागे हुए ध्यान के साथ। मतलब उनकी आंखों के सामने कोई पट्टी नहीं था कि मेरे पास पहुंच नहीं है भाई, तो मैं इतना बड़ा पढ़ाई कैसे कर सकता हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं वो कैसे कर सकता हूं। नहीं, वो कहते थे जो भी मेरे साथ चुनौती है वे मेरे अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए है, ये मेरे लिए ही चुनौती है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको चुनौती दिया है और मैं उस चुनौती को लड़कर के आगे बढ़ूंगा। मित्र, उसने अपने हौसले से अपनी जिंदगी बना ली, अपने हौसले से अपने स्तर उठा लिया, अपने हौसले से अपने धन कमा लिया, अपने हौसले से उसने अपने धर्म कमा लिया, अपने हौसले से उसने अपनी मुक्ति कमा ली, अपने हौसले से हजारों युवाओं का प्रेरणा स्रोत बन गया। आप भी अपनी जिंदगी को उछाल ले सकते हो। आप भी अपने आसमान से अपनी जो आपकी है, जो जीवन का अनिवार्य तत्व, अनिवार्य जो प्रगति, जो सक्सेस जो आप चाहते हैं, बस हौसला आप जारी रखिए, हौसला रखिए, लगे रहिए, हौसला रखिए, सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा विचार रखें, अच्छा जीवन जिए, अच्छे शैली जीवन जिए और थैंक यू से भरे अपने आप को और अपने खुदा को। फिर देखेंगे मित्र कि वह आसमां भी मजबूर हो जाएगा कि आपका भविष्य आपके हाथों में देगा, सक्सेस आपके हाथ में होगा। नए वर्ष में मेरे मित्र, आप यदि संकल्प करना चाहते हो तो अपना औकात देखो, अपनी चुनौती देखो, अपना लक्ष्य तय करो, अपने को हौसला रखो और लग जाओ। आपका टारगेट, आपका फतह होगा। निश्चित तौर से विजय आपका है। मित्रों, मैं यही कहूँगा कि आप जिस मैदान में डटे हो उस मैदान में विजय श्री को प्राप्त करो। और बसंत गुरु जी को इजाज़त। धन्यवाद।